गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रीना शाह, सह आचार्य, इस ऑनलाइन क्लास में एमएस कॉलेज की बीएससी पार्ट सेकेंड की समस्त छात्राओं का स्वागत करती हूँ। आज हम इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन करेंगे। Spectroscopy is the analysis of infrared light reacting with a molecule. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत किसी अणु में विभिन्न कंपनिक स्तरों के मध्य संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा का अध्ययन होता है। अतः यह मूल रूप से कंपनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। Infrared spectroscopy is also known as vibrational spectroscopy, as it is the study of the energy required for transitions between different vibrational levels in a molecule. जब किसी कार्बनिक यौगिक से आईआर विकिरण गुजरती है तो आवृत्ति का कुछ भाग अवशोषित तथा कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। यदि पारगम्यता प्रतिशत या अवशोषण प्रतिशत तथा आवृत्ति के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो आईआर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इफ वी प्लॉट द परसेंटेज एब्जॉर्बेंस और परसेंटेज ट्रांसमिटेंस अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी, द रिजल्ट इज एन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। ट्रांसमिटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द एब्जॉर्बेंस। ट्रांसमिटेंस मीन्स पारगम्यता, that is T equals to 1 by A. T is the transmittance, A is the absorbance. T equals to minus epsilon Cl, epsilon molar absorptivity अवशोषकता, C is the concentration of the solution, विलयन की सांद्रता, L is the optical path length, विकिरण की पथ की लंबाई। विभिन्न बंध एवं क्रियात्मक समूह जैसे C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, N सिंगल बॉन्ड H एसेट्रा के लिए अलग अलग एवं विशिष्ट आवृत्तियां होती है। द प्रेजेंस ऑफ दीज बॉन्ड functional group in the organic molecule can be detected by identifying their characteristic frequencies as absorption band in the IR spectrum. तो IR स्पेक्ट्रम के द्वारा इन क्रियात्मक समूह की उपस्थिति विशिष्ट अथवा अभिलाक्षणिक आवृत्ति के अध्ययन से किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो रीजन है उनको यदि हम देखते हैं तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है या आईआर रीजन को तीन में बांटा गया है। नियर इंफ्रारेड रीजन, नॉर्मल इंफ्रारेड रीजन एंड फार इंफ्रारेड रीजन। नियर इंफ्रारेड रीजन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 0.8 माइक्रोमीटर से 2.5 माइक्रोमीटर तक होता है। नॉर्मल आईआर रीजन 2.5 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर तक, और फार इंफ्रारेड रीजन 15 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर तक होता है। 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10 to the power -4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 to the power 3 नैनोमीटर। The absorption bands in IR spectrum are usually represented in wave number, that is nu with a bar. आईआर स्पेक्ट्रम में जो एब्जॉर्प्शन बैंड है उसको हम वेव नंबर से प्रदर्शित करते हैं और जिसे हम डिनोट करते हैं न्यू के ऊपर बार लगा के। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव नंबर, अर्थात वेव नंबर यदि ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, वेव नंबर यदि कम है तो एनर्जी भी कम होगी। वाइब्रेशंस, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस मीन्स आणविक कंपन। ऑर्डिनरी टेम्परेचर में सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है ये कंपन करते रहते हैं। दे आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, और उसके कारण क्या होता है कि उनका जो बॉन्ड लेंथ है या बॉन्ड एंगल है ये दोनों ही चेंज हो सकते हैं।
The molecules can exist in different vibrational levels which are quantized. जब किसी भी सैंपल मॉलिक्यूल में IR लाइट फॉल होता है, गिरता है, then the molecule undergoes a specific vibrational transition. इनमें एक अभिलाक्षणिक ये कंपन संक्रमण होता है जिसके कारण वो ऊर्जा को अवशोषित करता है और ऊर्जा के अवशोषण से हमें स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो है एटम से जो बने हुए होते हैं वो दे आर नॉट टाइटली बॉन्डेड, वो टाइटली बंधे हुए नहीं होते हैं। और मॉलिक्यूल को हम ऐसे देख सकते हैं कि वो जो एटम से जो बंधे हुए होते हैं, एटम जो है ये बॉल की तरह है, डिफरेंट साइजेस होती हैं उनकी, जैसे बॉल के डिफरेंट साइजेस होती है, छोटा बड़ा, उसी तरह से एटम के साइजेस भी छोटे बड़े होते हैं। और एक एटम या दूसरे एटम के साथ मीन्स एक बॉल दूसरे बॉल के साथ जो है स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है। जिस तरह से स्प्रिंग को खींचे तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, स्प्रिंग को छोड़े तो लेंथ कम हो जाती है, उसी तरह से एटम के बीच की जो है बॉन्ड लेंथ वो बढ़ती है और कम होती रहती है। तो व्हेन IR लाइट इज पास थ्रू द सैंपल, the vibrational and rotational energies of the molecules are increased. जब IR विकिरण को किसी सैंपल में से प्रवाहित करते हैं या वो गुजरती है तो उस के जो मॉलिक्यूल है, सैंपल के जो मॉलिक्यूल है, उसकी कंपन ऊर्जा और घूर्णन ऊर्जा दोनों ही बढ़ जाते हैं। वाइब्रेशंस, जो मूलभूत जो कंपन है, ये दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस एंड बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस तनन कंपन, दो परमाणुओं के मध्य की दूरी घटती है या बढ़ती है तो वो कंपन तनन कंपन कहलाता है। In this type of vibration, the distance between the two atoms increases or decreases, but the atoms remains in the same bond axis. यहाँ पे बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता है। बेंडिंग वाइब्रेशंस या बंकन कंपन, जब कंपनों के कारण दो बंधों के मध्य स्थित बंध कोण में परिवर्तन आ जाता है अथवा परमाणुओं के तल में अंतर आ जाता है तो वो कंपन बंकन कंपन कहलाता है। In this type of vibrations, the positions of the atoms change with respect to the original bond axis, or there is a change in the plane of atoms. या तो वो प्लेन चेंज हो जाता है, एक प्लेन से दूसरे प्लेन में चला जाता है, या फिर उसका बॉन्ड एंगल चेंज होता है। वाइब्रेशंस, तनन कंपन जो है ये दो प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिक सममित तनन कंपन। इस कंपन में द मूवमेंट ऑफ द एटम्स विथ रेस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर एटम इज इन द सेम डायरेक्शन। इन कंपनों में दोनों बंध दूरियां एक साथ बढ़ती है या एक साथ घटती है। एसिमेट्रिक असममित तनन कंपन, in this vibrations one atom approaches the central atom and the other atom departs from it. इन कंपनों में एक बंध की लंबाई बढ़ती है और उसी समय दूसरे बंध की लंबाई घटती है। सममित तनन कंपन की अपेक्षा इस कंपन को होने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। These vibrations require high energy in comparison to symmetric stretching vibrations. Bending vibrations जो है ये चार प्रकार के होते हैं, सीजरिंग, रॉकिंग, ट्विस्टिंग, वैगिंग। सीजरिंग कैचीनुमा कंपन या कतरियन कंपन। जिस तरह से एक सीजर चलाते हैं, दो एटम एक साथ सीजर के दोनों जो है एक साथ पास आते हैं और एक ही साथ दूर जाते हैं, उसी तरह से जब दो एटम वाइब्रेशन के अंतर्गत एक साथ पास आते हैं और दूर आते हैं, मीन्स उसमें सीजरिंग एक्शन होता है, तो उस टाइप ऑफ वाइब्रेशन को सीजरिंग वाइब्रेशंस कहते हैं और इसमें बॉन्ड एंगल जो है वो चेंज होता है। रॉकिंग तनन कंपन, इस तनन कंपन रॉकिंग मीन्स तनन नहीं, संदोली कंपन। इन दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशंस द मूवमेंट ऑफ एटम्स
takes place in the same direction, or vibrations are those which swing back and forth in the plane of the molecule. जब कंपन अणु के तल में बाई और दाई बंद कोण को स्थिर रखते हुए कंपन करते हैं, उसको हम संदोली कंपन कहते हैं। ट्विस्टिंग व्यावर्त कंपन। In this type, one of the atoms moves up the plane while the other moves down the plane with respect to the central atom. इस प्रकार के कंपन में एक परमाणु अणु के तल के ऊपर की ओर कंपन करता है, तो दूसरा परमाणु ठीक उसी समय अणु के तल की नीचे की ओर कंपन करता है। इस प्रकार परमाणु कंपन करते हुए तल के ऊपर या नीचे होते रहते हैं। वैगिंग अभिदोलन कंपन। In this vibration, two atoms moves up and below the plane with respect to the central atom. जब परमाणु एक साथ अणु के तल के ऊपर या नीचे कंपन करते हैं, उसे अभिदोलन कंपन कहते हैं। ये जो दोनों जो कंपन है, ये है सीजरिंग और ये है रॉकिंग। सीजरिंग में कैची नुमा मीन्स दोनों पास आ रहे हैं और फिर दोनों दूर जा रहे हैं, और ये एक ही प्लेन में हो रहा है, तो ये सेंट्रल एटम के जो रेस्पेक्ट में ये होता है, तो बॉन्ड एंगल कभी कम हो रहा है और कभी ज़्यादा हो रहा है। इसको हम बोलते हैं सीजरिंग वाइब्रेशंस। दूसरा है रॉकिंग। रॉकिंग के अंदर जैसे ये वाला जो एटम है सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में, ये थोड़ा सा इस तरफ बैंड हुआ, ठीक है, तो तुरंत उसी समय ये वाला एटम भी इसी तरफ बैंड होता है और उतना ही बैंड होता है। मीन्स थोड़ी देर के लिए बॉन्ड एंगल जो है वो चेंज होता है और वापस बॉन्ड एंगल जो है सेम हो जाता है। तो ये जो वाइब्रेशन होता है, ये बॉन्ड एंगल को सेम रखते हुए इसका वाइब्रेशन हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं रॉकिंग बेंडिंग वाइब्रेशन। और ये जो दोनों वाइब्रेशन एक ही प्लेन में हो रहा है। नेक्स्ट है वैगिंग वाइब्रेशंस। ये दोनों डिफरेंट प्लेन में हो रहा है। ये प्लस साइन जो है एक ही प्लेन में और नेगेटिव साइन जो है दूसरे प्लेन में हो रहा है। तो ये वैगिंग के अंदर जो है, जिसे हम अभिदोलन कंपन कहते हैं, तो दोनों जो है एक बार ऊपर जाएंगे, अणु के एक तल पे ये कंपन करेंगे और फिर दूसरी बार दोनों ही नीचे की तरफ, प्लेन के नीचे की तरफ कंपन करेंगे। लास्ट जो है बेंडिंग वाइब्रेशन, वो है ट्विस्टिंग या व्यावर्त कंपन। इसके अंदर जो है एक जो है प्लेन के ऊपर की ओर जाता है, कंपन करता है, दूसरा उसी समय नीचे की ओर कंपन करेगा, जिसे हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं। तो ये ऊपर नीचे जो है वो होते रहते हैं, प्लेन के ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये तो था सारा वाइब्रेशंस, किस तरह के वाइब्रेशंस होते हैं, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो हम आज यहीं ख़त्म करते हैं क्लास को। तो हम ये जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। थैंक यू।